हमारे साथ जुड़े हैं योगेश बुगड़ा, जो कि पिछले 27 साल से क्लॉथ मार्केट के प्रधान हैं और कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं और समाज सेवा का काम भी करते हैं। और यहाँ पर आज उनसे जानते हैं कि शहर में चर्चा है कि मेयर चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं, कितना तैयार हैं, अगर पार्टी उन पर विश्वास करती है और मेयर चुनाव के लिए उनको कहती है तो क्या वो तैयार होंगे। सर, क्या कहेंगे इस बार जो है मेयर चुनाव के लिए, क्या तैयारी है सरकार की या बीजेपी की तरफ से? आपको कोई इनविटेशन या कोई आता है तो आप तैयार रहेंगे? ऐसा मैं माननीय श्री मनोहर लाल जी का सेवक हूँ और 2014 से जब से वो करनाल की राजनीति में आए हैं तब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जहाँ जहाँ उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, जिस चुनाव में ड्यूटी लगाई, 2014 के बाद जो भी चुनाव हुए हैं मैंने वो पूरी ईमानदारी से सक्रिय तरीके से मैंने उसके ऊपर काम किया है। मैं एक बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही मेरा कोई डिमांड है पार्टी से। पार्टी जो कहेगी, जिसके लिए कहेगी, हम उसका साथ देंगे। अगर पार्टी कोई जिम्मेवारी देती है उसके लिए मैं पीछे नहीं हटूँगा। अगर पार्टी अगर पार्टी मेरे पे कोई भरोसा जताएगी, उस भरोसे को मैं पूरा तहे दिल से और पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। आप काफ़ी सालों से समाज सेवा भी कर रहे हैं और बिजनेस से जुड़े हैं, तो क्या ये तो राजनीति का रास्ता है, तो आप किस प्रकार से निभाओगे? आम जनता की सेवा करने का क्या ख्याल में आया? ऐसा जिस वक्त कोई सिर पे काम आता है तो रास्ते सब परमात्मा जी की कृपा से निकल जाते हैं। अभी तक तो मेरा कोई ऐसा है नहीं। अगर कोई पार्टी चाहेगी तो इसके बारे में विचार किया जाएगा। जैसे सारे समाज के लोग कहेंगे, जैसे मेरी बिरादरी कहेगी, मैं माननीय श्री मनोहर लाल जी से बाहर नहीं रहूँगा। जो मुझे सेवा का मौका देंगे मैं करूँगा। और मैं अभी जो पिछले चुनाव था अपना माननीय विधायक महोदय श्री जगमोहन आनंद जी का, मेरे वो भाई हैं, मेरे पारिवारिक संबंध हैं उनके साथ। मैं बल्कि विदेश में था तो मैं विदेश में बैठ कर के भी जो जहाँ जहाँ मैं मेरे वोट थे मैं रोज़ सुबह 2 घंटे लगाता था और जगमोहन जी के भी टच में रहता था। और मैं वहाँ विदेश में बैठ कर के मैंने पूरा जो सक्रिय रोल अदा किया और पूरी ईमानदारी से जहाँ जहाँ वोट मिलती थी मैंने उनके लिए भी मेहनत की है। इसलिए मैं तो पार्टी के साथ हूँ, माननीय श्री मनोहर लाल जी के साथ हूँ, माननीय श्री जगमोहन आनंद जी के साथ हूँ। जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे उसके ऊपर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। राजनीति तो एक कांटों का रास्ता है, इस पे चलने के लिए आदमी को टाइम भी वेस्ट लगाना पड़ता है, दुकान भी छोड़नी पड़ती है, बिजनेस भी कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है, अलग से टाइम निकालना पड़ता है। वो कैसे करोगे? जैसे समय होगा उस हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करूंगा। मैं पिछले कई वर्षों से 27 साल से मैं प्रधान रहा हूं। प्रधान का मतलब होता है कि उसको भी समय निकालना पड़ता है। बगैर समय निकाले, बगैर समाज की सेवा किए कोई प्रधान नहीं बनाता। अगर मैं पिछले 27 साल में प्रधान रहा हूँ तो मैंने समय भी निकाला है, समाज के लोगों के लिए भी समय निकाला है, अपनी मार्ग के लिए समय निकाला है। जिन जिन संस्थाओं में मुझे डेजिग्नेशन दिया है मैं वहाँ पर सक्रिय रोल करता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। व्यापार में भी मेरा ध्यान रहता है और समाज सेवा में मेरा ध्यान रहता है। अगर कोई ऐसा कोई पोजीशन बनेगी तो उसके बारे में भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो मनोहर खट्टर जी या नायब सैनी जी या जगमोहन आनंद जी विधायक हैं, वो अपने जो है ना अलग ही उनका तो विचारधारा है कि पार्टी को हट के टिकट देते हैं मेयर का चुनाव के लिए। तो अगर आपको मिलता है या ऐसा मौका मिलता है तो किस प्रकार सेवा का क्या क्या आपका है ना भी, ये सेवा करनी है, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि किसी को नगर निगम में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। जो भी शहर के कार्य हैं, कोई दिक्कतें हैं, लोगों की परेशानियाँ हैं, उसको पूरे प्रायोरिटी पे उसको हल किया जाएगा। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय श्री मनोहर लाल जी, माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय श्री अपना जगमोहन आनंद जी को कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये मैं आश्वासन दिलाता हूँ। तो जगमोहन जी तो कहते हैं कि मेरे पास कोई टिकट मांगने वाला ना, काम के लिए आ जाना पर टिकट ना मांगना। नहीं, मैंने तो टिकट की डिमांड की नहीं। ना मैंने श्री जगमोहन जी से किया, माननीय जगमोहन आनंद जी से किया, ना माननीय श्री मनोहर लाल जी से किया, ना माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से किया है। ठीक है, मैंने तो आपको अपना विचार रखा है। अगर कोई ऐसी कोई स्थिति होगी तो विचार करके जो मुझे पार्टी सेवा का मौका देगी मैं करूँगा। तो ये थे योगेश बुंगड़ा जी, जिनका कहना है कि वो समाज सेवा करना चाहते हैं, पार्टी किसी प्रकार से जो उनकी जिम्मेवारी लगाती है उस पर वो खरा उतरेंगे।